हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज आपके साथ एक स्टडी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जो मैंने बहुत यूज किया एंड इट हैज बीन सुपर हेल्पफुल फॉर मी एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू यूज दिस टेक्निक। द बेस्ट पार्ट इज इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा एंड इसमें कोई भी फ्लफ नहीं है। इट्स ऑल मटीरियल, ऑल प्रूवन एंड यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव इट। तो स्टे विथ मी। मैं पहले आपको समझाऊंगी ये टेक्निक है क्या और फिर आपको बताऊंगी कि स्पेसिफिकली आप इसको पढ़ाई में कैसे यूज करेंगे। सो बी हियर एंड दिस इज गोइंग टू मेक कंप्लीट सेंस टू यू। तो सबसे पहले जो टेक्निक मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उसको प्राइमिंग बोलते हैं। अब पहले समझो इसका मतलब क्या है। तो हमारा जो दिमाग है ना, मान लो वो एक नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड आइडियाज है। एक ऐसा नेटवर्क है, मान लो ये डॉट है, बहुत सारे डॉट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी हम कोई एक डॉट को एक्टिवेट करते हैं दूसरा अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो अलर्ट हो जाता है। तो ये जो ऑटोमेटिक एक्टिवेशन है, आपने यहां कनेक्शन बनाया और ये सारा लाइट अप हो गया। ये जो ऑटोमेटिक कनेक्शन है इसको प्राइमिंग बोलते हैं। और अच्छे से समझने के लिए ऐसा मान लो कि जो हमारा दिमाग है ये एक वेब की तरह है। अगर आप एक पार्ट ऑफ द वेब को टच करेंगे तो बाकी सारा वाइब्रेट करने लगेगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जाम्पल लो। मान लो मैं बोलती हूँ डॉक्टर, तो एकदम से आपके दिमाग में कौन कौन से विजुअल्स आते हैं? आपको एक नर्स दिखती है, दिखते हैं, या फिर यू थिंक ऑफ अ हॉस्पिटल, यू थिंक ऑफ अ पेशेंट। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर बोला आपके दिमाग में बहुत सारे डॉट्स एक्टिवेट हो गए। डॉक्टर बोलते यू थिंक ऑफ अ नर्स, यू थिंक ऑफ अ हॉस्पिटल, यू थिंक ऑफ अ पेशेंट। सो दिस इज व्हाट प्राइमिंग इज ऑल अबाउट। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एंड दिस गोइंग टू मेक मोर सेंस टू यू। मान लो मैंने आपसे बोला ब्रेड, और फिर मैंने बोला चलो मुझे कंप्लीट करो ब्रेड ब। तो आप क्या बोलोगे? बटर। सो क्लोज योर आइज एंड आई टेल यू ब्रेड ब, सो यूल से बटर। आप बटन भी बोल सकते थे लेकिन आप बटर ही सोचेंगे। सो आपका दिमाग ऐसे प्राइम्ड है कि ब्रेड बोलते हैं उसको क्या समझ में आता है? बटर। एक और एग्जाम्पल लो। मान लो मैं बोलती हूँ डॉग और फिर मैं आपको बोलती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, बी डैश डैश के। अब फिल इन द ब्लैंक्स करो। आपकी पहली इंस्टिंक्ट होगी बाक। आप बुक भी कर सकते थे इसको, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे डॉग बोला आपका दूसरा डॉट कनेक्ट हुआ एंड आपने डॉग से क्या सोचा? बाक सोचा। और एग्जाम्पल ले लो, बिहेवियरल में सोच लो। एंड दिस आप यू कैन ट्राई। तो किसी इंसान को बोलो, कुछ वर्ड्स बोलो जैसे रिंकल्स, ग्रे, स्लो। ये बहुत बार बोलो, ओल्ड एज के बारे में चीजें बोलो। एंड देन नोटिस दैट पर्सन वॉकिंग। वो जब चल रहे होंगे वो थोड़ा सा धीरे चलेंगे आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज उनके दिमाग में प्राइम हो गया है दैट ओल्ड एज, दैट रिंकल्स, दैट ग्रे। एंड वो उनके बिहेवियर में भी दिखता है। आपको पता है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री भी इसका बहुत यूज करती है। आप देखना कोका कोला की जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसमें बहुत सारे लोग हंसते हुए नजर आएंगे। सो दे आर लाफिंग। सो नेक्स्ट टाइम यू सी कोका कोला, आपका दिमाग प्राइम होता है हैप्पीनेस। सो यू लुक एट कोका कोला और आपको लगता है हैप्पीनेस। दिस इज अ वे टू बूस्ट सेल्स, बिकॉज दिमाग में प्राइमिंग काम करती है। तो जैसे ही आप कोका कोला देखते हैं यू थिंक दैट इट इज अबाउट जॉय। सो आपकी जो पहली की मेमोरी थी उसने आपको नई चीज समझने में हेल्प करी एंड देन यू क्विकली कनेक्ट हैप्पीनेस टू कोका कोला। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई? ताकि आप ये कन्विंस हो जाएं that this is not yet another technique, this is something that works। देखो हमारे लिए सवाल ये है कि इसको हम अपनी पढ़ाई में कैसे यूज करें। सो इसके लिए ना एक बहुत सिंपल चीज आपको करनी है। द आइडिया इज, जो भी टेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं या जो भी क्लास आप अटेंड करने वाले हैं आप उससे फेमिलियर हो जाइए। अभी कैसे काम करेगा? मान लीजिए आप एक लेक्चर अटेंड करने वाले हो ऑन फंडामेंटल राइट्स। आप कुछ मत करो, अपनी क्लास पीपीटी या क्लास नोट को पहले ही एक बार स्किम थ्रू कर लो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू लुक एट द कीवर्ड्स। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आई डोंट केयर। द पॉइंट इज, आपका ब्रेन उन शब्दों से फेमिलराइज हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। तो उसको ये लगेगा कि ये सारी चीजें मैंने सुनी हुई हैं। तो जब आप क्लास अटेंड करोगे, डोंट गो इनटू द डिटेल्स। आई डोंट वांट यू टू स्टडी द टॉपिक इन डिटेल। आई जस्ट वांट यू टू टेक अ कर्सरी लुक फॉर गुड 15 मिनट्स। आप सिर्फ कीवर्ड्स देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो कोई कीवर्ड की डेफिनेशन देख लीजिए। जस्ट गेट फेमिलियर विद द वर्ड्स इन योर सिलेबस, विद द वर्ड्स इन योर नोट्स। अब जब आप क्लास अटेंड करोगे, अब जब अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे, योर ब्रेन विल फील मोर कनेक्टेड टू द इंफॉर्मेशन
एंड आपको ना केवल वो ज्यादा याद रहेगा, आप उसको ज्यादा देर तक भी याद रख पाएंगे और उसे ज्यादा रिकॉल भी कर पाएंगे। सो आई एम लीव, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट है एंड हाउ इट कैन चेंज द वे यू स्टडी। सो बिल्कुल प्रैक्टिकली देखिए इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप लेक्चर अटेंड करने वाले हैं, 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ टॉपिक को एक बार देख लीजिए, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आप कोई चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बस क्विकली आप हेडिंग्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स देख लीजिए। अगर आप चाहें तो एक पेपर पर उनको लिख भी सकते हैं कि इस चैप्टर में ये हम चीजें पढ़ने वाले हैं। ये छोटी सी जो आप एक्टिविटी करेंगे ना, ये आपको इतना हेल्प करेगी, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करने के लिए ऑलरेडी रेडी होगा। सो आस्क ऑफ कोर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क मी इज, मैम इन सब का फायदा क्या है? पहली बात, it is not taking any extra time. You just have to give 10 minutes, and these 10 minutes or 15 minutes have a huge impact in your overall preparation. तो जब आप उस टॉपिक को अब डिटेल में पढ़ेंगे या क्लास अटेंड करेंगे, आपके माइंड को वो नया नहीं लगेगा। इट विल लुक वेरी फेमिलियर, वेरी नोन। सो आपके जो पाथवेज हैं वो जल्दी एक्टिवेट होंगे, बातें जल्दी समझ में आएंगी। आप कभी देखिएगा जो टॉपिक के बारे में आपने पहले सुना हुआ होता है, इट्स डेफिनेटली इजियर टू अटेंड दोज क्लासेस। सो आई एम जस्ट वांटिंग यू टू गिव वन ग्लैंस so that your retention improves. एंड रिमेंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज अबाउट रिकॉल वैल्यू। तो जितना आप रिकॉल कर पाएंगे उतना बेटर है। तो आज मुझे प्रॉमिस करो कि ये टेक्निक ट्राई करोगे। अच्छा, डू वन थिंग, जस्ट ट्राई इट फॉर नेक्स्ट 7 days एंड कम बैक हियर एंड टेल मी कि आपके लिए काम करी क्या। आई एम श्योर अगर आप इसको कंटिन्यूसली 7 days करेंगे, इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू एंड देन यू आर नेवर गोइंग टू स्टडी एनी अदर वे. So I hope this was helpful to you. And if you want me to make more such videos about memory hacks, about study techniques, so let me know in the comment section. Happy learning. Take care of yourself. अपना ध्यान रखो. God bless you.